Hello guys, today we are going to start a new topic, that is diversity in the living world. If you look around you, you will see a large variety of living organisms. Plants भी हो सकते हैं, insects, birds, animals and those organisms which cannot be seen with our naked eyes. These all are present around us. अब हम अगर अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसकी जो ऑर्गेनिज़म्स की रेंज और वैरायटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. अगर हम किसी स्मॉल एरिया में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रेंज और वैरायटी होगी ऑर्गेनिज़म्स की वो कम होगी इन कंपैरिजन की अगर हम किसी फॉरेस्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. तो एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमें पता है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी या फिर नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अपने अपने लोकल नेम्स है, वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नेम से जाने जाते हैं. सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न देयर इज़ अ नीड कि हम उनकी नेमिंग को स्टैंडर्डाइज कर दें. एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज नोमेनक्लेचर. वी ऑल्सो मस्ट नो कि वो जो ऑर्गेनिज्म है और जो नेम है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है. दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन. फॉर providing the scientific name to plants, we have ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, and for animals we have ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature. अब जो हमारा नोमेनक्लेचर है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. उसके 2 कंपोनेंट्स हैं. एक जेनेरिक नेम जिसको हम जीनस भी बोलते हैं और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्पीशीज़ होती है. अब इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हम इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं. ये जो साइंटिफिक नेम है ये किसने डिस्कवर की थी, इसकी कैरोलस लिनेइस ने. ठीक है. फॉर एग्जांपल के लिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका. देयर आर सम रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. द फर्स्ट रूल इज़ कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन होते हैं और उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में. ये लैटिनाइज्ड होते हैं और लैटिन से डेराइव होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन. सेकेंड रूल है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है नेमिंग का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को. जब हम इन नेम्स को हैंड से लिखते हैं तो फिर ये सेपरेटली लिखे जाते हैं और सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, और जब हम प्रिंट करते हैं तो फिर ये इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं. फोर्थ क्या है कि जो जीनस होता है, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं या प्रिंट भी करते हैं तो जो जीनस का फर्स्ट वर्ड होता है वो ऑलवेज़ कैपिटल लेटर होता है और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड होता है वो ऑलवेज़ स्मॉल लेटर होता है. एक और है कि जो ऑथर का नेम है वो हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है और स्पीशीज़ के बाद लिखा जाता है. जैसे कि मैंगो का नेम क्या था, मैंगीफेरा इंडिका, और उसको जिसने डिस्कवर किया वो था लिनेइस, तो इसलिए उसका एब्रीविएटेड फॉर्म में स्पीशीज़ के बाद लिखा गया है. इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज़ को एक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. किस बेसिस पे, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. अब इन कैटेगरीज़ को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं हम, टैक्सा. और इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई किया गया है जिसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी. अब ये टैक्सोनॉमी किस बेसिस पे है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, उसका सेल का स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. इन शॉर्ट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दीज आर द प्रोसेसेस विच आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. इसके बाद एक है वर्ड सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स वर्ड डिराइव हुआ है सिस्टमा से, जिसका मीनिंग है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टम में अरेंज किया गया, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक. ऑल्सो ये वो ब्रांच है स्टडी की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करती है कि पास्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और जो प्रेजेंट में हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, जो इवोल्यूशन के टाइम पे आया है. तो वो जो ब्रांच है उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. लिनेइस की एक बुक है सिस्टमा नेचरा विच इज़ बेस्ड ऑन दिस सिस्टमैटिक्स. थैंक यू. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.